गॉड बी प्रेज्ड, तमाम तारीफ़ें खुदा के लिए हैं, बाय अहमद नदीम कासमी। एक मौलवी साहब जिसे हम अपना आइडियल समझते हैं या जिससे हम नफरत करते हैं, उसकी ज़िंदगी की बेबसी बयान की गई है। हमारे इस माशरे में वो एक साफ सुथरा भिखारी है और कुछ नहीं। पेन इन योर हैंड, जो वर्ड बोलना ना आए, जैसा कान में पड़े प्रोनाउंस करें, मुंह से बोलें। वर्ड मीनिंग ऊपर लिखते जाइए। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैं बता दूंगा। फर्स्ट पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट वन। बिफोर हिज मैरिज, शादी से पहले, मौलवी अबुल बरकात एलिस अबुल उर्फ अबुल, तमाम लोग मौलवी अबुल कहते थे उसे। शादी से पहले मौलवी अबुल बरकात उर्फ अबुल यूज्ड टू लिव इन कंफर्ट, वो मुतमईन जिंदगी जिया करता था। इवन पंप, बल्कि वो शान व शौकत की जिंदगी जीता। शादी से पहले मौलवी अबुल बरकात उर्फ अबुल वो मुतमईन बल्कि शान व शौकत की जिंदगी जीता। ऑन हिज हेड, अपने सर पर, ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन, अपने सर पर वो एक हल्के भूरे रंग की पगड़ी रखता। नोन एज मशदी लुंगी, जिसको मशदी लुंगी कहा जाता। बिकॉज इट ओरिजिनली केम फ्राम मशद इन ईरान, क्योंकि दर हकीकत ये ईरान के शहर मशद से आई थी, इसीलिए इसे मशदी लुंगी कहते हैं। द गिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप, और उसकी टोपी की चमकदार चोटी, गिल्डेड चमकदार, टिप चोटी, यूज टू शाइन ब्राइटली, वो खूब चमकती थी। अबव द टर्बन, उसकी पगड़ी में से, टर्बन पगड़ी, उसकी पगड़ी में से उसकी टोपी की चमकदार चोटी खूब चमकती। ही ऑलवेज कैरिड अ वॉकिंग स्टिक, हर वक्त उसके हाथ में एक छड़ी होती। आ सॉर्ट ऑफ सेप्टर, एक किस्म की शाही छड़ी। विद डेकोरेटिव बैंड्स, जिसके ऊपर सजावट वाले बैंड्स, पट्टियाँ थीं। ऑफ ब्रास एंड गिल्ट, पीतल की और सुनहरी सजावट वाली पट्टियाँ लगी होती। किस पर? उस शाही आसा पर, शाही छड़ी पर, जो उसके हाथ में हुआ करती। फॉर हिज हेयर, और बालों के लिए, ही यूज्ड फ्रेग्रेंट ऑयल, वो खुशबूदार तेल लगाता। इट्स स्वीट फंगेंट, इसकी बहुत प्यारी, फंगेंट तेज, स्मेल खुशबू, इसकी प्यारी तेज खुशबू। लिंगर्ड इन द विलेज लेन्स, वो गांव की गलियों में लिंगर्ड फैल जाती। और प्यारी तेज खुशबू आयल की वो गांव की गलियों में फैल जाती। वेन एवर ही वॉक थ्रू देम, जब भी वो इन गलियों में से गुजरता। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इज एंडेड। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज, मौलवी अबुल की हल्की सी उभरी हुई आंखें थी, उभरी हुई। ऑन हिज फिंगर्स ही वोर सिल्वर रिंग्स, उंगलियों में वो चांदी की अंगूठियां पहनता। विद लार्ज टर्किस स्टोन्स, सब्जी माइल पत्थरों वाली, बड़े बड़े सब्जी माइल पत्थरों वाली वो चांदी की अंगूठियां उंगलियों में पहना करता। These rings came off his fingers, ये अंगूठियां उसकी उंगलियों से उतरती। 5 times a day, 5 मरतबा दिन में। क्यों? वजू करता। बिफोर एब्लूशन, एब
लूशन, एब्लूशन, वज़ू के दौरान 5 दफ़ा वज़ू से पहले ये उंगलियों से अंगूठियाँ उतरती थीं। एंड येट नो चेंज वॉज एवर ऑब्जर्व्ड, लेकिन कभी कोई तब्दीली नहीं देखी गई। इन द ऑर्डर, इनकी तरतीब में, इन विच दे वर वोर्न, जिस तरह से ये पहनी गई थी या पहनी जाती थी। एवरी ईद, हर ईद पर, आफ्टर ए सरमन, खुतबे के बाद, सरमन खुतबे के बाद, whenever the cotton bag containing the 150 to 200 rupees, जब भी वो कपड़े की थैली जिसमें 150 से 200 रुपए होते, कहाँ से आते? कलेक्टेड फ्रॉम द डेवोटीज, जो कि अकीदतमंदों से इकट्ठे होते। डिवोटीज अकीदतमंद, नमाज पढ़ने वाले। हैपन टू फॉल विद द थर्ड, ये थैली धब की आवाज के साथ, धब की आवाज के साथ उसके आगे आ गिरती। ईद के खुतबा के बाद जब भी वो कपड़े की थैली 150 से 200 रुपए लिए, वो रुपए जो कि अकीदतमंदों से इकट्ठे किए जाते, उसके आगे आकर गिरती। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 40 to 50 रुपीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द वर्शिपर्स, वो 40 से 50 रुपए इबादत करने वालों की मौजूदगी में डिस्ट्रीब्यूटेड, तकसीम कर देता। किन के दरमियान? अमंग द नीडी एंड द पुअर ऑफ द विलेज, गांव के गरीब और ज़रूरतमंदों के दरमियान। वर्शिपर्स, इबादत करने वालों के सामने वो 40 से 50 रुपए गांव के गरीब और ज़रूरतमंदों के दरमियान तकसीम कर देता। यानी कि ये नहीं कि वो उसके अंदर पैसों की हवस या पैसों की वैल्यू उसे नहीं थी। आफ्टर ईच सच एक्ट, हर ऐसा काम करने के बाद, ही यूज्ड टू से, वो कहा करता, प्लीज डोंट प्रे फॉर मी, मेहरबानी करके मुझे दुआएं मत दो। रिमेंबर द बेनिवोलेंट, उस मेहरबान को याद रखो। ऑलमाइटी, जो सबसे ताकतवर है, अल्लाह, जो अल्लाह है। कहता मुझे दुआएं मत दो, बल्कि उस मेहरबान ताकतवर अल्लाह को याद रखो। इफ ही क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन स्टोन्स, अगर उसने पत्थर के अंदर कोई कीड़ा पैदा किया है, ही सप्लाइज देयर फूड देयर टू, वो उस पत्थर में उसे खुराक भी देता है। प्लीज डू नॉट ब्लेस मी, मेहरबानी करके मुझे दुआएं मत दो। व्हाट हैज ही नॉट ब्लेस्ड मी विद, उसने मुझे किस चीज से नहीं नवाजा है। हेल्थ, उसने मुझे सेहत दी। पीस ऑफ माइंड, जहनी सुकून दिया। फ्रीडम फ्रॉम केयर, और तफक्कुरात से आज़ादी बख्शी। आई हैव एवरीथिंग वन कैन डिज़ायर, मेरे पास हर वो चीज़ है जिसकी एक आदमी ख्वाहिश कर सकता है। I don't need anything more from his unlimited treasure of divine blessings, उसकी लामहदूद खुदाई रहमतों के ख़जाने से मज़ीद कुछ ज़रूरत ना है। I don't need, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। Anything, किसी चीज़ की। More from his unlimited treasure, उसके लामहदूद ख़जानों से। Of divine blessings, खुदाई रहमतों के, उसकी लामहदूद खुदाई रहमतों के ख़जाने से मज़ीद मुझे कुछ नहीं चाहिए। Like the children who came in quick succession, जैसे बच्चे यके बाद दिगरे पैदा होते जाते हैं। The times too had changed fast, वक्त भी वैसे ही तब्दील हो गया। A pair of shoes for his firstborn, Mehrun-Nisa, Mehrun-Nisa, Mehrun, Mehrun-Nisa उसकी सबसे बड़ी बेटी है।
मेहरुन्निसा, माँ के बाद मेहरुन्निसा, माँ से मेहरुन्निसा याद रखेंगे, सबसे बढ़िया माँ से मेहरुन्निसा। A pair of shoes for his firstborn मेहरुन्निसा, उसकी पहली बेटी मेहरुन्निसा की पाँव की जूती। had cost 1 rupee, उसकी कीमत 1 रुपया थी। for his youngest daughter, अब उसकी सबसे छोटी बेटी। he was now asked to pay 6 rupees for a pair, अब वो कहता था कि उसके जूतों के लिए 6 रुपए चाहिए। कौन कहता? मोची। When he complained, जब मौलवी अबुल ने कंप्लेन की, शिकायत की, द शू मेकर सेड, तो मोची ने कहा, मौलवी जी, आई डो नॉट चार्ज मोर फॉर योर सेक, मैं आपकी खातर आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लेता। Had it been someone else, अगर कोई और होता, I could easily have wangled, तो आसानी से मैं बटोर लेता 10 rupees, 10 रुपए। अब पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। The cost of leather has gone sky high, मौलवी अबुल कहता है, वो कहते हैं चमड़े की कीमत तो आसमान को छू रही है। Prices have risen so suddenly, कीमतें तो इतनी तेजी से बढ़ गईं, that it seems as though, ऐसा लगता है, all the cows and buffaloes, के तमाम भैंसें और गायें in the country, मुल्क की, have been dispatched, भेज दी गई हैं, to Mount Kokos, कोकाफ के पहाड़ पर। ऐसा लगता है तमाम गायें भैंसें कोकाफ के पहाड़ पर भेज दी गई हैं। My cost price is 512, तो ये तो वो कह रहा है, मोची कह रहा है, My cost price is 512। ये पिछला पैराग्राफ मौलवी जी आई डोंट चार्ज से लेकर इस पैराग्राफ के एंड तक ये सारी स्पीच मोची की है। मोची कह रहा है कि कीमतें हर चीज़ की बढ़ गई हैं, तो ऐसा लगता है कि गाय भैंसें वो कोकाफ पर भेज दी गई हैं। माई कॉस्ट प्राइस इज़ 512, मेरे पैसे 5 रुपये 12 आने हैं। बिलीव मी, यकीन कीजिए, माई प्रॉफिट इज़ ओनली 4 आनाज, मेरा प्रॉफिट बस 4 आने हैं। कम ऑन मौलवी जी आ जाइए, डोंट लुक डिसअपॉइंटेड, मायूस मत हों, एंड प्रे, और दुआ फरमाइए। डोंट गिव मी इवन दैट 4 आना बिट, ये थोड़े से 4 आने भी मुझे ना दीजिएगा। आई विल चार्ज ओनली वट आई हैव स्पेंट ऑन दीज डेंटी शूज, मैं सिर्फ आपसे वो पैसे लूँगा, आई हैव स्पेंट, जो मैं खर्च करूँगा, ऑन दीज, इन डेंटी शूज, इन कोमल जूतों को बनाने में जो मैं खर्च करूँगा, इन कोमल छोटे नाजुक जूतों को बनाने में मेरी जो कॉस्ट आएगी, जो मैं खर्च करूँगा, सिर्फ मैं वो पैसे आपसे लूँगा, मुनाफा नहीं लेगा। इफ़ आई एम लाइंग, अगर मैं झूठ बोलूँ, द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी, खुदा की लानत हो मुझ पर, एंड मे आई ड्राउन इन सम पाउंड, और मैं डूब मरूँ किसी नदी में, किसी नहर में। मे आई इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ आ डिसेंट बर्ल, और अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे तो बाइज़्ज़त तदफीन भी नसीब ना हो, बाइज़्ज़त कफन दफन भी नसीब ना हो। बुरल तदफीन, कफन दफन, डिसेंट बाइज़्ज़त, डिप्राइव्ड महरूम होना। If it was possible to get the necessities of life from the heavens, अगर आसमान से ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करना मुमकिन होता, थ्रो प्रेयर, दुआओं के ज़रिए, अगर दुआओं के ज़रिए ज़रूरियात ज़िंदगी आसमान से मुहैया हो जाती, मौलवी अबुल वुड हैव प्रेड टू अल्लाह फॉर अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिज उम्दा, तो मौलवी अबुल यकीनन अल्लाह से दुआ करता कि वो उसे जूतों का एक जोड़ा अता फरमाए
अपनी सबसे छोटी बेटी उम्दा के लिए, द यंगेस्ट इन द फैमिली, जो सबसे छोटी थी। एट नाइट, ये लाइन्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एट नाइट ही कंसल्टेड हिज वाइफ, और रात को उसने अपनी बीवी से मशवरा किया। बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, मशवरा क्या किया कि 6 रुपये की जूती आती है यार, ना ही ले, क्या कहती हो अभी। तो बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, जवाब देने की बजाय, शी साइलेंटली लिफ्टेड अ कॉर्नर ऑफ द क्वेल्ट, उसने जवाब देने की बजाय खामोशी से रज़ाई का कोना उठा दिया। टू एक्सपोज उम्दतुन्निसाज़ समाल बाफुट फीट, उम्दतुन्निसा के छोटे नंगे पाँव दिखाने के लिए। उसे कुछ जवाब नहीं दिया, बस उम्दतुन्निसा के छोटे छोटे नंगे पाँव से उसने रज़ाई का कोना उठा दिया। अंदाज़ा हो गया कि देखो कितने प्यारे कोमल पाँव हैं और जूता नसीब नहीं ने। सीइंग जोज डेंटी फीट, ये नाजुक पाँव देखकर मौलवी अबुल बर्स्ट इनटू टीयर्स लाइक अ चाइल्ड, मौलवी अबुल बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। नेक्स्ट डे आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर्स, सुबह की नमाज के बाद ही वेंट टू द शू मेकर, वो मोची के पास गया। एंड पेड हिम 5 रुपीज़ एंड 12 आनाज, उसे 5 रुपये और 12 आने दिए, इनके 5.25 रुपये। एंड बॉट द शूज़, और जूते खरीद लिए। लिविंग हिज शॉप, और दुकान छोड़ने से पहले, दुकान छोड़ते ही वोड, उसने वादा किया। विद अल्लाह, अल्लाह से। वोड वादा, वादा के किससे? विद अल्लाह, अल्लाह से। एज हिज विटनेस, खुदा तो गवाह रहना। नेवर टू यूज द पाउडर टबैको दैट ही लव्ड, कि आइंदा वो कभी भी नस्वार नहीं रखेगा, नस्वार जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसे नस्वार भी छोड़ दी है। नस्वार क्यों छोड़ी है? गुर्बत। नाउ पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट वन। व्हेन मेहरन रीच द एज ऑफ 14, मेहरन, माँ से मेहरन सबसे बड़ी बेटी, मेहरन जब 14 साल की हुई, मौलवी अबुल्स प्रेयर्स बिकेम इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड, इंटेंस शदीद, प्रोलॉन्ग्ड लंबी। मौलवी अबुल की दुआएं शदीद और पुरसोज और लंबी होती गई। ड्यूरिंग रमज़ान, और रमज़ान के मौके पर, ही लेड द नाइटली थरावी प्रेयर्स एज यूजुअल, वो पहले की तरह, एज यूजुअल पहले की तरह रात को तरावी पढ़ाया करता। बट दैट सेम मौलवी अबुल, लेकिन ये वही मौलवी अबुल है, हु नेवर मेड अ सिंगल मिस्टेक, जो कभी भी गलती नहीं करता था, कभी भी एक भी गलती नहीं करता था। बिगैन स्ट्रेइंग फ्रॉम वन सूरा ऑफ द होली कुरान टू अनदर, वो एक सूरत से दूसरी सूरत में भटकने लगा। कुरान पाक की एक सूरत से दूसरी सूरत में भटकने लगा। एक सूरत शुरू करता तो उसके साथ किसी और सूरत की आयात बोलना शुरू कर देता। समटाइम्स अनकॉन्शियसली, बाज़ औक़ात लाशौरी तौर पर, बेख्याली में ही रिपीटेड, वो दोहराने लग जाता। द सेम चैप्टर, वही चैप्टर, ट्वाइस इन द सेम पार्ट ऑफ प्रेयर्स, वही सूरत 2 मरतबा दोहरा देता, एक ही रकात में, एक ही नमाज में। वंस व्हेन चौधरी फतेहदाद, एक मरतबा जब चौधरी फतेहदाद इज द चौधरी, सरदार, चीफ ऑफ द विलेज। जब एक बार चौधरी फतेहदाद, मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर भी था, रिप्रीमेंडेड हिम, चौधरी फतेहदाद जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर था,
उसने डांटा मौलवी को फॉर अ मिस्टेक, एक गलती पर। मौलवी अबुल फेल्ट लाइक शाउटिंग बैक एट हिम। मौलवी अबुल ऐसे महसूस होता था कि जैसे वो चिल्ला रहा है। एट हिम, फतेहदाद पर। ऐसा लगता था, चिल्लाया नहीं है, लगता था कि चिल्ला रहा है। उसके चेहरे से लगता था। यू हैव अ होल रो ऑफ बॉयज। तुम्हारे पास तो लंबी कतार है लड़कों की। चौधरी साहब, हैड यू ऑल्सो बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर। क्या तुम्हें खुदा ने बेटी से नवाजा है? देन, अगर तुम्हें खुदा ने एक बेटी भी दी होती, देन यू वुड अंडरस्टैंड, तो तुम्हें पता चल जाता। वाई आई रिपीटेड अ चैप्टर ऑफ हॉली बुक ट्वाइस, कि मैं कुरान पाक के एक ही सूरत को 2 मरतबा क्यों दोहरा जाता हूँ, यानी कि तफक्कुरात बेटियों की शादी के। बट चौधरी फतेहदास सेंशर वॉज प्योरली रिलीजियस। लेकिन चौधरी फतेहदाद की डांट खालिस्तन मजहबी होती। वो मजहबी पॉइंट्स पर ही डांटता था। वाई ही वॉज द सेम रिच फॉइस मुस्लिम। क्यों नहीं? क्योंकि वो वहद अमीर नेक मुसलमान था। द हेड ऑफ द विलेज, गांव का हेड भी था, गांव का सरबराह था। हु एवरी इवनिंग फॉर ईयर्स, जो हर शाम को कई सालों से हैड बिन सेंडिंग, भेज रहा था मौलवी साहब को होम बेक ब्रेड, घर की पकी हुई रोटी, स्मीड विद घी, जो घी से चोपड़ी होती, एंड एन अर्दन बाउल ऑफ दाल, और एक मट्टी का दाल से भरा हुआ प्याला। क्यों? क्योंकि ये वहद अमीर और अच्छा मुसलमान था, नेक मुसलमान था, गांव का सरबराह था, और कई सालों से हर शाम को मौलवी साहब को घर की पकी घी वाली रोटी और एक दाल का प्याला भिजवा रहा था। ही वॉज वेरी रेगुलर इन हिज ऑफरिंग। वो अपने इस काम में, इस इबादत में बहुत ही पाबंद था। इफ फॉर सम रीज़न द डेली ऑफरिंग ऑफ द इवनिंग मील वॉज डिलेड, अगर किसी वजह से ये रोज़ाना अदा की जाने वाली इबादत में, कौन सी इबादत? शाम के खाने वाली, वॉज डिलेड, इसमें अगर देर हो जाती, अगर किसी वजह से शाम के खाना पहुंचाने की इबादत में ताख़ीर हो जाती, चौधरी फतेहदाद वुड कैरी इट हिमसेल्फ टू मौलवी। चौधरी फतेहदाद खुद उसे उठा कर ले आता मौलवी के अबुल के पास, अबुल्स हाउस, मौलवी अबुल के घर पर, एंड अपोलोजाइज, और माजरत करता फॉर द डिले, ताख़ीर की, सेइंग, कहता, आई एम टेरिबली सॉरी, मुझे इंतहाई दुख है, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ मौलवी जी। माई वाइफ इज़ अनवेल, मेरी बीवी बीमार है। सो द मेड हैज़ कुक द फूड, बस नौकरानी ने खाना बनाया है। ही सिंसियरली कंसीडर्ड द डेली गिफ्ट टू मौलवी अबुल अ पार्ट ऑफ हिज डेली वर्शिप। वो खलूस दिल से फर्ज करता, खलूस दिल से समझता था कि ये मौलवी अबुल को भेजा जाने वाला रोज़ाना का तोहफ़ा, ये उसकी इबादत का हिस्सा है। मौलवी अबुल को भेजा जाने वाला ये रोज़ाना तोहफ़ा, वो खलूस दिल से इसे अपनी इबादत का हिस्सा समझता। Conscious of the ever increasing responsibilities of her husband, बाखबर, कॉन्शियस, बाखबर, जानते हुए, of the ever increasing responsibilities of her husband, अपने हस्बैंड की, शोहर की
रोज बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से बाखबर जेबुन्निसा, जेबुन्निसा जेब देती है किसको, मौलवी अबुल को जेब देती है ना, इसीलिए जेबुन्निसा उसकी बीवी, जेबुन्निसा बीवी है जो मौलवी को जेब देती है। तो जेबुन्निसा टू हैड स्टार्टेड टीचिंग, जेबुन्निसा अपने हस्बैंड की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से बाखबर उसने भी शुरू कर दिया पढ़ाना यंग गर्ल्स को ऑफ द विलेज, गांव की, द होली कुरान, होली कुरान। अपने खावंद की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को से बाखबर जेबुन्निसा ने भी गांव की नौजवान लड़कियों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। On Thursday, then each of the girls brought a small portion of sugar on bread. हर जुमेरात को लड़कियां रोटी पर थोड़ी सी चीनी रखकर ले आती। जब ले आती, जेबुन्निसा would arrange for at least 2 baskets. जेबुन्निसा उनके लिए 2 टोकरियों का बंदोबस्त करती। These small baskets were used to store morsels. ये 2 टोकरियां इस्तेमाल की जाती थीं इन टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए ऑफ होम बेक ब्रेड, जो घर की बनी हुई रोटियां होती, यानी कि वो स्टोर कर लेती, 2-3 दिन खाते रहते। ये बड़ा ट्रेंड था, अब तो डाई आउट हो गया है। रोटी के ऊपर थोड़ी चीनी रखकर छोटे टुकड़े करके ले जाया करते थे, मस्जिद के आगे बांटा करते थे, या ये गरीब लोगों की खैरात होती, या माँ जी और मौलवी साहब के घर दी जाती। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, बट देयर वॉज येट अनदर प्रॉब्लम, लेकिन एक मसला और था। बिसाइड्स ब्रेड टू फिल देयर बेलीज, खुराक जो पेट भर दिया करती थी उसके अलावा दे आल्सो नीडेड क्लॉथ्स टू कवर देयर बॉडीज, उनको कपड़ों की भी ज़रूरत थी अपने जिस्म को ढांपने के लिए। चौधरी फतेहदाद यूज्ड टू प्रेजेंट न्यू क्लॉथ्स, चौधरी फतेहदाद वो नए कपड़े मुहैया करता टू मौलवी अबुल, मौलवी अबुल को वंस अ ईयर, साल में एक मरतबा, आफ्टर एवरी हार्वेस्ट, हर फसल के बाद, साल में 2 फसलें होती होंगी, हर फसल के बाद, साल में हर फसल के बाद मौलवी अबुल को वो कपड़े देता था। वेन एवर जीज क्लास केम, क्या खूबसूरत सेंटेंस हैं, जब भी वो कपड़े आया करते, आ टेलरिंग शॉप वुड स्प्रिंग अप इन मौलवी अबुल्स हाउस, मौलवी अबुल के घर में एकदम से दर्जी की दुकान खुल जाती। जेबुन्निसा, कौन है जेबुन्निसा? मौलवी अबुल को जेब देती है, यानी कि उसकी बीवी। विद द असिस्टेंस ऑफ मेहरन, मेहरन माँ से मेहरन, मेहरन बड़ी बेटी, जेबुन्निसा, मेहरन एंड जब्दा, मेहरन से नीचे जब्दा है, मेहरन से छोटी जब्दा है। मेहरन और जब्दा की असिस्टेंस की मदद से, एंड शमसन, उसके बाद शमसन भी है जी, शमसन की मदद से वुड कट देम इनटू स्मॉलर आउटफिट्स, वो उसे छोटे छोटे लिबास की सूरत काट देती। आउटफिट्स लिबास, फॉर द यंगर किड्स, छोटे बच्चों के लिए। तो शमसन और जब्दा और मेहरुन की मदद से वो छोटे बच्चों के कपड़े बना देते हैं। मेरे ख्याल में ये मौलवी अब्बुल को सूट मिलता था तो छोटे बच्चों के कपड़े बन जाते थे इससे। इफ़ ही एवर रिसीव्ड सम एक्स्ट्रा मनी, अगर मौलवी अब्बुल को कोई ज़्यादा पैसे मिलते, दिस बोनस वुड यूजुअली बी लॉक्ड अप, तो ये अचानक आने वाली रकम, बोनस, ये फालतू की रकम, अचानक आने वाली रकम अक्सर औकात बंद कर दी जाती टिन बॉक्स, एक टीन के डब्बे में। पहले एक टीन का छोटा डब्बा रखती थी औरतें,
मगर उस पर पैसे इकट्ठे करके ट्रंक में बंद कर देते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरता गया, द एपिटाइट ऑफ द चिल्ड्रन इंक्रीज्ड, बच्चों की भूख बढ़ती गई। मौलवी अबुल वॉज कॉट इन द विल ऑफ लाइफ, मौलवी अबुल जिंदगी की गर्दाब में फंस गया। टाइम हैड नॉट बीन काइंड टू हिम, वक्त उस पर मेहरबान नहीं रहा था। द हेयर अराउंड हिज टेम्पल्स, उसकी कन पट्टियों के करीब के बाल हैड बिकम सिल्वरी वाइट, कान के करीब के बाल वो चांदी माइल सफ़ेद होने लगे। द ग्रिप ऑफ हिज टीथ ऑन हिज गम्स, और उसके दांतों की पकड़ मसूड़ों पर, गम्स ये जो रेड आप देखते हैं गम है ये हमारे, और उसके दांतों की पकड़ मसूड़ों पर, उसके दांतों की पकड़ हैड फॉर लॉन्ग बीन लूज, वो ढीली हो गई थी, यानी कि उसके दांत हिल रहे थे। बट हिज वॉइस रिमेन रेजोनेंट, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी पाटदार, गूंजदार थी। रेजोनेंट, गूंजदार। However, sometimes that too quavered, और हाँ बाताम बाज़ात ये भी लड़खड़ा जाती, कपा जाती, कांप जाती। क्या? आवाज़। चौधरी फतेहदाद was the only one who knew the reason. चौधरी फतेहदाद वह आदमी था जिसको वजह का पता था। मौलवी अबुल had once opened his heart to him. मौलवी अबुल ने एक मर्तबा अपना दिल खोल कर उसके सामने रख दिया। About a suitable match for Mehran, कि मेहरून के का कोई मुनासिब सा रिश्ता मिल जाए अगर तो। द चौधरी हैड केयरफुली कंसीडर्ड द एलिजिबिलिटी, चौधरी ने बड़ी ही एहतियात के साथ गौर व फिक्र किया एलिजिबिलिटी, अहलियत पर, ऑफ ऑल द यंग मैन, तमाम नौजवानों की, ऑफ द विलेज, गांव के तमाम नौजवानों की अहलियत पर मौलवी चौधरी फतेहदाद ने बड़े ही एहतियात से गौर व फिक्र किया। देर वर सम होम ही फाउंड सूटेबल, कुछ लोग, कुछ नौजवान उसने मुनासिब समझे। बट द ट्रबल वॉज दैट, लेकिन मसला ये था, एवरी वन इन द कम्युनिटी न्यू मौलवी अबुल वेल, कि कम्युनिटी में, इलाके में हर कोई मौलवी अबुल को अच्छी तरह से जानता था। चौधरी फतेहदाद ट्राइड टू नेगोशिएट, अच्छी तरह से जानता था कि क्या मतलब है, कि ये गरीब है, इसके पल्ले कुछ नहीं। चौधरी फतेहदाद ट्राइड टू नेगोशिएट विद द कपल ऑफ एल्डर्स, चौधरी फतेहदाद ने कुछ बुजुर्गों से बातचीत की। बट ऑल ऑफ देम ड्रू बैक, लेकिन तमाम के तमाम ऐसे पीछे हट गए। एज ए बीज हैड सडनली स्प्रंग, जैसे अचानक से मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ फूट पड़ी हों, निकल आई हों, फ्रॉम अ बेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों के बिस्तर से। एकदम से ऐसे पीछे हो गए लोग जैसे कि फूलों के बिस्तर से एकदम से शहद की मक्खियाँ फूट पड़ी हों, नमूदार हुई हों। अल्टीमेटली मौलवी अबुल्स एंड ज़ेबुन्निसास प्रेयर्स बोर फ्रूट, आखिरकार मौलवी अबुल और ज़ेबुन्निसा की दुआएं समरबार हुई, की दुआएं रंग ले आईं। A young man from the village who had gone away, एक नौजवान गांव में से ही जो पहले कहीं दूर गया हुआ था, came back, वो नौजवान वापस आया। and opened a small cloth shop, उसने एक छोटी कपड़े की दुकान खोली। he called himself शमीम अहमद, वो अपने आप को शमीम अहमद कहलवाता था, शमीम अहमद। He was the only son of a हाफिज, वो हाफिज का अकलौता बेटा था। आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, उसके बाप की मौत के बाद, खुदा यार हैड ट्राइड, खुदा यार
इस अल्लाह के बंदे ने हैड ट्राइड कोशिश की टू फॉलो इन हिज फादर्स फुटस्टेप्स कि अपने वालिद कदमों की पैरवी करे, अपने वालिद की कही हुई बात पर चले। When he was about 16, जब 16 बरस का हुआ, he went away to the city, शहर चला गया, leaving his old mother behind, अपनी बूढ़ी माँ को पीछे गांव छोड़ गया। Later they learned that, बाद में गांव वालों को पता चला, he had worked in the house of a head clerk, कि वो एक हेड क्लर्क के घर में काम करता है। After which he had managed to open a small shop on a footpath, के बाद में उसने फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान खोलने में कामयाब हो गया है। Where he began selling cut pieces, जहाँ पर वो कपड़े के कट पीसेस बेचता था, छोटे टुकड़े बेचता था। After saving some money, कुछ पैसा बचाने के बाद, and gaining experience, और तजर्बा लेने के बाद, in the business कारोबार में, he returned to the village, वो गांव में वापस आ गया। He then begged मौलवी अबुल, फिर उसने मौलवी अबुल से दरख्वास्त की टू इनएगोरेट कि इफ्तिताह करे, एंड ब्लेस हिज शॉप बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, और बरकत अता करे उसकी दुकान को उसका पहला गाहक बनकर। लड़के ने कहा कि मौलवी अबुल, आप मेहरबानी करके मेरी दुकान का इफ्तिताह भी करें और आप पहले गाहक भी बने, ताकि मेरे लिए बायस बरकत हो। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। That day, in order not to disappoint his erstwhile साबका डिसिपल शागिर्द, और उस दिन अपने साबका शागिर्द को मायूस ना करने की गर्ज से, एंड एज्ड मदर, और उसकी बूढ़ी माँ का दिल ना तोड़ने की गर्ज से, मौलवी अबुल टुक अ मोमेंटियस डिसीजन, मौलवी अबुल ने एक बड़ा यादगार फैसला ले लिया। उस दिन अपने साबका शागिर्द और उसकी बूढ़ी माँ का दिल ना तोड़ने की गर्ज से मौलवी अबुल ने एक बड़ा फैसला लिया। ही वेंट टू हिज वाइफ, मौलवी अबुल अपनी बीवी के पास गया, एंड सेड, और कहा, शमीम अहमद वांट्स मी टू इनॉग्रेट हिज शॉप, शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, उसका पहला गाहक बनकर। इफ यू एग्री, अगर तुम मुत्तफिक हो, लेट अस बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो हम कपड़े का टुकड़ा क्यों ना खरीद लें, फॉर मेहरून सूट, जो कि मेहरून का सूट होगा। इन एनी केस वी विल नीड इट, कुछ भी हो आखिर हमें उसका सूट खरीदना तो है, हमें इसकी ज़रूरत है। फॉर हर डोरी, उसके जहेज के लिए। डोरी, जहेज। माई परचेज इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटायर विलेज, और पूरे गांव की मौजूदगी में मेरी परचेज, मेरी खरीदारी, मैं इम्प्रेस्ड है, ये तमाम लोगों को इम्प्रेस, मुतासर करेगी। लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी बेटी जवान हो गई है, और मेरी खरीदारी पूरे गांव की मौजूदगी में तमाम लोगों को मुतासर करेगी। मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह तुम्हारा भला करे। शी ब्लर्टेड आउट, वो एकदम बोल पड़ी। एंड इमीजिएटली टुक आउट द की, और फौरन उसने चाबी निकाली। विच हंग इन आ थ्रेड, जो एक धागे में लटकी हुई थी, अराउंड हर नेक, उसके गर्दन के गिर्द। उसकी गर्दन के गिर्द जो धागे में लटकी हुई चाबी थी, एकदम से वो निकाल ली। शी ओपन द ट्रंक, उसने बॉक्स खोला, उसने बक्सा खोला, उसने ट्रंक खोला, पेटी खोली। टुक आउट द टिन बॉक्स, उसने वहां से वो
टीन का छोटा डब्बा निकाला एंड प्लेस्ड इट बिफोर हर हस्बैंड, और उसे अपने हस्बैंड के आगे रख दिया। एज शी ओपनड इट, जैसे उसने उसे खोला, हर आई सडनली बिकेम ब्राइट, उसकी आंखें एकदम चमकने लगी। विद अनशेड टीयर्स, आंखों में उतरने वाले आंसुओं से, आंखों तक उतरने वाले आंसुओं से उसकी आंखें, हर ज़ेबुनिसा की आंखें तर हो गई, चमकने लगी। जस्ट देन मेहरन वॉकड इन, फिर फौरन ही मेहरन अंदर दाखिल हुई। मेहरन को पता था कि ये डब्बा, इसके न जमा किए जाने वाले पैसे उसके जहेज के ही हो सकते हैं। वो अंदर दाखिल हुई। देन शी टर्न बैक विद अ स्माइल, फिर एक मुस्कुराहट के साथ वो बाहर चली गई। ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज थिंकिंग, जैसे कि वो ऐसा कुछ सोच ही रही थी। आई नो द सीक्रेट ऑफ अब्बाज रेडीनेस, मैं जानती हूँ अब्बा की तैयारियों के राज। टू इनॉग्रेट शमीम अहमद शॉप, वो जो शमीम अहमद की शॉप, शमीम अहमद की दुकान की इफ्तिताह की तैयारियां जो कर रहे हैं, अब्बा की इन तैयारियों के राज मैं जानती हूँ। ऐसा लगता है वो ऐसे सोच रही थी। मौलवी अबुल काउंटेड हिज सेविंग्स, मौलवी अबुल ने अपनी बचत काउंट की। देयर वर, काउंट का क्या मतलब है? मौलवी अबुल ने अपनी बचत को गिना, अपने बचाए हुए रकम को गिना। देयर वर 43 रुपीज़, 43 रुपए थे। ही पुट द मनी इन द पॉकेट, उसने पैसे जेब में रख लिए। स्टूड अप स्लोली, आहिस्ता से खड़ा हुआ। एंड सैड, और कहा, इफ समहाउ मेहरन कैन बी मैरिड, अगर किसी तरह से मेहरन की शादी हो जाए, ऑल माई वरीज विल डिसअपेयर, मेरी तमाम परेशानियां गुम हो जाएंगी। आई विल फील लाइट एज अ फीदर, मैं ऐसे महसूस करूँगा, मैं पर की तरह मैं पर की तरह हल्का फुल्का महसूस करूँगा। एट लीस्ट फॉर सम ईयर्स टू कम अज़ कम आने वाले कुछ सालों के लिए। When मौलवी अबुल reached शमीम अहमद न्यू शॉप, जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचा, he found a crowd assembled there, उसने देखा एक मजमा इकट्ठा हो चुका है। To watch the proceedings, इस सिलसिले को देखने के लिए, इस फंक्शन को देखने के लिए। Most of the onlookers were women, ज़्यादातर तमाशाई औरतें थीं। They lingered to gaze, वो खड़े थे, लिंगर्ड इंतजार में खड़े थे, टू गेज और घूर रहे थे। द विस्टफुल लॉन्गिंग, विद विस्टफुल लॉन्गिंग, हसरत भरी ख्वाहिशात लिए हुए। एट द कलरफुल डिस्प्ले, उस रंगीन नज़ारे पर, वो इस रंगीन नज़ारे पर हसरत भरी ख्वाहिशात लिए वो खड़े घूर रहे थे। मौलवी अबुल इनैगोरेटेड द शॉप, मौलवी अबुल ने दुकान का इफ्तिताह किया। बाय फर्स्ट रिसाइटिंग वर्सेस, पहले उसने आयात की तिलावत की। फ्राम द हॉली कुरान, हॉली कुरान से। इन हिज पावरफुल वॉइस, अपनी ताकतवर आवाज़ में। देन ही सिलेक्टेड अ पीस ऑफ पिंक क्लॉथ, फिर उसने एक गुलाबी कपड़ा इंतखाब किया। विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स नेस्लिंग, जिस पर खूबसूरत फूल नेस्लिंग उग रहे थे। अमेडिस्ट येलो डॉट्स, पीले दानों के दरमियान, पीले दानों के दरमियान में फूल, खूबसूरत फूल फूट रहे थे। ऐसा गुलाबी कपड़ा उसने इंतखाब किया। आई विल नीड अ पीस फ्रॉम दिस, मुझे इस थान में से टुकड़ा चाहिए। फॉर अ यंग लेडीज सूट, एक नौजवान खातून के लिबास के लिए। ही सैड लाउडली, उसने ऊंची आवाज से कहा। ओवरजॉयड शमीम अहमद, और
खुशबाश शमीम अहमद पिक्ड अप हिज यार्ड स्टिक, उसने अपना गज उठाया, गज। अल्टर्ड अटर्ड, और उसने मुंह से पुकारा, इन द नेम ऑफ अल्लाह, खुदाए बरतर के नाम से शुरू। साइलेंटली, ऐसा से उसने कहा, मयर्ड इवन यार्ड्स, उसने 7 यार्ड्स, उसने 7 गज पे मैश की। पिक्ड अप द लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स, बड़ा सारा कैंच उठाया, बड़ी कैंची उठाई। एंड कट द क्लॉथ, और कपड़े को काट दिया। ही देन फोल्डेड इट, उसे लपेटा, नीटली, बहुत ही सफाई से। एंड प्लेस्ड इट बिफोर मौलवी अबुल विद रिस्पेक्ट, बड़ी एहतराम के साथ मौलवी अबुल के सामने उसने उसको रख दिया। ही ऑलमोस्ट सीम टू बी ऑफरिंग इट एज अ गिफ्ट, और ऐसा लगता था कि वो उसे ये कपड़ा तकरीबन गिफ्ट के तौर पर ही दे रहा है। अच्छा, मौलवी अबुल के दिल में एक बार ये आया कि इतनी इज्जत से दे रहा है जैसे फ्री देगा। हाउ मच शुड आई पे, मौलवी अबुल आस्क्ड, मौलवी अबुल ने कहा, कितने पैसे मुझे अदा करने होंगे। आउट ऑफ रिस्पेक्ट शमीम अहमद हेजिटेटेड, इज्जत करते हुए शमीम अहमद थोड़ा सा हिचकिचाया। फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा हिचकिचाया। रब्ड हिज पाम्स, अपनी हथेलियों को मसला। क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, गला साफ किया और जवाब दिया। एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर यार्ड, 6 रुपये पर गज के हिसाब से, इट विल बी 42 रुपीज सर। मोहतरम उस्ताद, उस्ताद मोहतरम, सिर्फ 42 रुपये। His words fell like a bombshell on मौलवी अबुल, और उसके अल्फाज मौलवी अबुल पर बॉम्ब की तरह गिरे। Suddenly he felt as if bundle after bundle of cloth from the various shelves, और अचानक उसने महसूस किया मुख्तलिफ अलमारियों से थान के थान वर फॉलिंग ओवर हिम, उसके ऊपर गिर रहे हैं। उसने सारी जिंदगी लगाकर 43 रुपीज इकट्ठे किए थे, और शमीम अहमद ने एक सूट की कीमत 42 रुपये लगाई है। उसको तो यूँ लगा है कि सारे थान उस पर गिर रहे हैं, और बॉम्बशेल उसके सर पर किसी ने फोड़ दिया। आउट ऑफ ₹43 केप्ट अ रुपी। 43 रुपये में से 1 रुपया उसने उठा लिया, एंड क्विकली पेड द रेस्ट टू शमीम अहमद, और जल्दी से बाकी शमीम अहमद के हवाले कर दिया। थैंक यू सर, मोहतरम आपका शुक्रिया, शमीम सेड, शमीम ने कहा, फ्लैशिंग विद हैप्पीनेस, और वो फर्त मुसरत से चमक रहा था। यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर, आपने मेहरबानी की, ग्रेशियसली मेहरबानी की, मेरे पहले गाहक बने। आई कंसिडर इट अ गुड ओमेन, मैं इसे एक अच्छी इलामत समझूंगा। दैट इज़ वाई आई हैव नॉट ऑफर्ड यू एनी कंसेशन टूडे, इसीलिए आज मैंने आपको कोई भी रियायत नहीं दी। बट आई एम यूर हम्बल सर्वेंट, लेकिन मैं आपका शागिर्द हूँ, मैं आपका आजिज़ ग़ुलाम हूँ मोहतरम। आई एल गॉड विलिंग, मैं खुदा ने चाहा तो कंपनसेट, इसका बदला दूंगा, इसकी तलाफ़ी करूंगा। यू, आपके साथ इसकी तलाफ़ी करूंगा। सून, जल्दी। इन सम अदर वाई, किसी और तरीके से, मैं किसी और तरीके से आपको इसकी तलाफ़ी कर दूंगा। Maulvi Abul placed the bundle of cloth under his arm,
मौलवी अबुल ने कपड़े के उस टुकड़े को अपने बाजू के नीचे दाब लिया एंड गॉट अप टू लीव, और उठ खड़ा हुआ जाने के लिए। ही स्माइल्ड, मुस्कराया, ब्लेस्ड शमीम अहमद, शमीम अहमद को दुआएं दी, एंड बिगैन वॉकिंग स्लोली होम, और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलना शुरू किया। वन इवनिंग अ फ्यू डेज लेटर, एक शाम कुछ दिन बाद, समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ही वेंट टू द डोर, वो दरवाजे पर गया, हिमसेल्फ खुद, एंड ओपनड इट, दरवाज़ा खोला। A wave of fragrance flowed into the house, खुशबू की एक लहर घर के अंदर दाखिल हो गई। अस्सलाम वालेकुम रेवरेंड सर, रेवर्ड सर। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद, उस्ताद मोहतरम। He heard a familiar voice, उसने ये जानी पहचानी आवाज़ सुनी। It was शमीम अहमद, ये शमीम अहमद था। आफ्टर द प्रीलिमिनरी एक्सचेंज, प्रीलिमिनरी इब्तदाई एक्सचेंज, सलाम दुआ ऑफ ग्रीटिंग्स, बस इसका मतलब है इब्तदाई सलाम दुआ के बाद शमीम अहमद हेजिटेटिंगली, शमीम अहमद ने हिचकिचाते हुए सैड, कहा, समथिंग कुछ, टू मौलवी अबुल, मौलवी अबुल को कुछ हिचकिचाते हुए कहा। क्या कहा? A thrill went through मौलवी अबुल्स ears, मौलवी अबुल के कानों में एक सनसनी पैदा हुई, एक वलवला पैदा हुआ, कोई जोश पैदा हुआ। An idea came to him, उसे एक ख्याल सूझा। Instead of listening to Shamim Ahmad's request on his threshold, बजाय इसके कि शमीम अहमद की बात को दरवाजे दहलीज पर ठहर कर सुना जाए, शमीम अहमद की दरख्वास्त को दरवाजे और दहलीज पर ठहर कर सुना जाए, इसकी बजाय he turned, वो मुड़ा, and shouted, और चिल्लाया, आरिफ्स मदर, आई एम गोइंग आउट, आरिफ की माँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, विल बी बैक सून, जल्दी वापस आऊंगा। And he started walking toward the mosque, और वो मस्जिद की तरफ चलना शुरू हो गया। शमीम अहमद followed him silently, शमीम अहमद भी खामोशी से उसके पीछे चलता रहा, उसके पीछे चलने लगा। They went to a room at one end of the mosque, वो एक कमरे पर पहुँचे जो कि मस्जिद में एक तरफ बना हुआ था। It was dark, तारीक था, and usually used for offering special prayers, और अक्सर औकात ये इस्तेमाल होता ख़ास कर इबादत के लिए, इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में जो अदा की जाती, और तन्हाई में ख़ास कर इबादत के लिए ये कमरा इस्तेमाल होता था। मौलवी अबुल went into a room, मौलवी अबुल रूम में गया। He put a match to a dry twig, उसने एक खुश्क तीली को माचिस से रगड़ा, माचिस दिखाई, एंड विद इट, और इस तीली से लिट, रोशन कर दिया, द अर्दन लैम्प, अर्दन लैम्प मट्टी का दिया। द फ्लेम फ्लिकर्ड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए शोला फड़फड़ाया, फ्लिकर्ड फड़फड़ाया, देन बिकेम स्टेडी, फिर सीधा खड़ा हो गया। शमीम अहमद वाज नाउ लुकिंग नर्वसली, शमीम अहमद अब थोड़ा घबराया महसूस होता था। इनटू द फ्लिकरिंग फ्लेम, इस झिलमिलाते हुए शोले की रोशनी में। टू पुट हिम एट ईज, उसे आसान करने के लिए। मौलवी अबुल सेड सॉफ्टली, मौलवी अबुल ने धीरे से कहा, व्हाट इज इट सन, बच्चे क्या बात है? शमीम अहमद लोवर्ड हिज आइज, शमीम अहमद ने अपनी आंखें नीचे कर ली। हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, एंड देन रिप्लाइड, और कहा, इफ़ यू अलाउ मी सर, उस्ताद मोहतरम अगर आप मुझे इजाज़त दें, आई विल बिगिन, मैं शुरू करूं बात। यस ऑफ कोर्स सन,
हाँ क्यों नहीं बच्चे, व्हाट इज इट, क्या बात है। टू इनकरेज द यंग यूथ ही पैटेड हिज बैक, नौजवान को हौसला देने के लिए उसने उसकी कमर थपथपा दी। पैटेड, थपथपाना। शमीम फेल्ट एट ईज, शमीम ने कुछ आसान महसूस किया, बट कुड नॉट ओवरकम हिज एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट परेशानी, घबराहट, लेकिन उसने अपनी परेशानी पर काबू नहीं पाया। देन फाइनली मस्टरिंग करेज, फिर आखिरकार अपनी जुरत को इकट्ठा करते हुए ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड बिगेन इन अ लो वॉइस, और हल्की आवाज में उसने बात शुरू की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, मैं मदर शुड हैव डन दिस, मेरी माँ को ये काम करना चाहिए था, बट शी इज़ नॉट वेल, लेकिन माँ जी ठीक नहीं है। दैट्स वाई आई हैव कम, इसीलिए मैं आया हूँ। ही स्टॉप्ड, रुक गया। यू डिड द राइट थिंग, तुमने ठीक किया है, मौलवी अबुल सेड अफेक्शनेटली, मौलवी अबुल वो शफकत से बोलने लगा, तुमने ठीक किया है। माई रिक्वेस्ट इज, लड़का कहता है माई रिक्वेस्ट इज, मेरी ये दरख्वास्त है, प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज यूर स्लेव, कि मुझे आप अपने नौकर के तौर पर, ग़ुलाम के तौर पर कबूल कर ले। आई मीन, मेरा मतलब है। ही स्टॉप एब्रप्टली, वो अचानक चुप हो गया। एब्रप्टली, अचानक। स्टम्बलिंग, थोड़ा लड़खड़ा गया। ओवर द वर्ड्स, लफ्ज़ों पर, और लफ्ज़ों में लर्जिश आ गई, लफ्ज़ और उसके लफ्ज़ लड़खड़ा गए। मौलवी अबुल कुड नॉट बिलीव व्हाट ही हैड जस्ट हेयर्ड, मौलवी अबुल को यकीन नहीं आता था जो कुछ उसने अभी सुना था। टू मेक श्योर, इस बात को यकीनी बनाने के लिए ही आस्ट, उसने कहा, व्हाट इज इट सन, बच्चे क्या बात है। आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड, मुझे बात समझ नहीं आ रही। यू विश मी टू एक्सेप्ट यू एज, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तस्लीम कर लूँ अपना। हाँ, लड़का कहता है, यस सर, जी मोहतरम, एज यूर स्लेव, अपना गुलाम, नौकर। शमीम अहमद ब्लर्टेड आउट इन हेस्ट, शमीम अहमद एकदम जल्दी से बोल पड़ा, बेधड़क बोला, जल्दी से। आई मीन इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, मेरा मतलब है अगर आपको एतराज़ ना हो, आई विल सेंड माई मदर विद द मैरिज प्रपोजल, तो मैं अपनी माँ को शादी की दरख्वास्त के साथ आपके पास भेज देता हूँ। इट विल बी एन ऑनर, ये मेरे लिए बाइज़्ज़त हो, मेरे लिए इज़्ज़त की बात होगी सर, टू बी योर सन, कि मैं आपका बेटा बन जाऊँ। मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। इन हिज एक्साइटमेंट, और इस जोश में, फेयर, खौफ में, एंड कन्फ्यूजन, और घबराहट में, he did not see the tears which had slightly rolled down मौलवी अबुल्स cheeks. इस जोश में, जोश, खौफ और घबराहट में शमीम अहमद देख ना सका वो आंसू जो मौलवी अबुल की एक गालों से फिसल पड़े थे, खामोशी से टपक पड़े थे। इन दैट साइलेंस, इस खामोशी में, टाइम ऑलमोस्ट स्टूड स्टिल फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए वक्त जैसे थम गया हो। दे लुक डैज्ड, वो दोनों हवास बाख्ता नजर आने लगे। डैज्ड, दोनों हवास बाख्ता, परेशान नजर आने लगे। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। मौलवी अबुल signed and wiped the tears from his eyes. मौलवी अबुल ने आह भरी और आंसू अपनी आंखों एंड his face, और अपने चेहरे से वाइप्ड, साफ किए। विद द लूज एंड ऑफ his turban, अपनी
पगड़ी के लटकते हुए कोने से, पगड़ी से लटकते हुए कोने से उसने अपने चेहरे और आंखों से आंसू साफ किए, आह भरी। एंड अ क्वेवरिंग वॉइस, और कांपती हुई आवाज में ही सेड, उसने कहा, ओ अल्लाह, डॉटर्स आर यू आर हेल्पलेस क्रीचर्स। ओ खुदाया, बेटियां तेरी बेबस मखलूक हैं। ही कॉट होल्ड ऑफ शमीम अहमद हैंड, उसे शमीम अहमद के हाथ को पकड़ लिया। एंड एडेड, और बोला, दे आर फॉर मैरिज, लड़कियां शादी के लिए होती हैं। यू आर माई डियर डिसिपल, तुम मेरे बहुत अच्छे शागिर्द हो। ब्रदर हाफिज अब्दुल रहीम सन, हाफिज अब्दुल रहीम के बेटे हो। इज आल्सो माई सन, हाफिज भाई हाफिज अब्दुल रहीम का बेटा मेरा भी बेटा है। कम माई सन, मेरे बच्चे आओ, कम आओ। एंड ही एम्ब्रेस्ड शमीम अहमद वार्मली, और उसने शमीम अहमद को गर्म जोशी से गले लगा लिया। इंपॉर्टेंट पैरा एंड। हाफ एन आवर लेटर, आधा घंटा बाद, व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, ज़ेबुनिसा ने कहा, पूछा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम विद दिस वेव ऑफ फ्रेग्रेंस, इस खुशबू की लहर के साथ तुम कहाँ से आ रहे हो? मजाक कर रही है। मेहरन लुक्ड अप, मेहरन, माँ से मेहरन बड़ी बेटी, उसने ऊपर देखा। बिफोर हर फादर कोड आंसर, इससे पहले कि उसके वालिद कोई जवाब देते, शी सेड, उसने कहा, यस अब्बा, व्हाट अ स्वीट परफ्यूम। अब्बा, कितनी प्यारी खुशबू है। ये असबात था, ये प्लस था, ये यस था, ये कबूलियत थी लड़की की तरफ से। द होल हाउस इज फुल ऑफ इट, पूरा घर इससे भर गया है। सीइंग हिम साइलेंट, हिज वाइफ वेंट अप टू हिम, और मौलवी अबुल को खामोश देखते हुए उसकी बीवी उसके पास गई। व्हाट इज इट, क्या है? शी इंक्वायर्ड, उसने पूछा। इंपॉर्टेंट पैरा। मौलवी अबुल लुक्ड फर्स्ट टुवर्ड्स हिज एल्डेस्ट डॉटर, मौलवी अबुल ने सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी की तरफ देखा। देन टुवर्ड्स द रो ऑफ चिल्ड्रन, फिर बच्चों की कतार की तरफ देखा। हु हैड अपीयर्ड ऑन द सीन, जो मंजर पर सामने आ गए थे। दे हैड ऑल क्लस्टर्ड अराउंड देयर सिस्टर, वो तमाम अपनी बहना के गिर्द इकट्ठे हो गए थे। दे लुक्ड डिसअपॉइंटेड, मायूस नजर आते थे। फॉर ही हैड रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, क्योंकि मौलवी अबुल खाली हाथ जो लौटा था। दे हैड टू बी प्लीज्ड फर्स्ट, इन बच्चों को पहले खुश करना था। सो ही डिक्लेयर्ड स्लोली, बस उसने हल्की आवाज में कहा, टुनाइट ऑल माई चिल्ड्रन विल गेट अ स्पेशल ट्रीट, आज मेरे तमाम बच्चे खास खाना खाएंगे। अ लिटिल रॉ शुगर विद ब्रेड, रोटी के साथ शक्कर होगी, थोड़ी सी शक्कर मिलेगी आज रोटी के साथ। ये उनका बेहतरीन खाना था। पैराग्राफ एंडेड। दिस डिड द ट्रिक, ये चीज कारगर साबित हुई, ठीक साबित हुई। देयर फेसेस इमीडिएटली लिट अप विद जॉय, उनके चेहरे फौरन ही चमकने लगे खुशी से। He then went to another part of the courtyard, फिर वो सहन के दूसरे हिस्से में चला गया। and sat down on the matted bed, और चारपाई पर पड़ी चटाई के ऊपर बैठ गया। Come here, आरिफ्स मदर, इधर आओ आरिफ की माँ। मौलवी अबुल साउंडेड एक्साइटेड, मौलवी अबुल की आवाज़ आज पुरजोश थी। एज ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, जैसे ही उसने अपनी बीवी को बुलाया। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, उसने उसे तमाम इंसिडेंट वाक़या सुनाया।
At first Zeb-un-Nisa did not believe him. पहले तो ज़ेब-उन-निसा यकीन ही नहीं कर रही थी. But when he repeated the story, लेकिन जब उसने कहानी को दोहराया under oath, कसम उठाकर, she began to cry. वो रोने लग गई. Don't cry, Zebun. Don't cry, Zebun. Zebun मत रो. He said softly. उसने धीरे से कहा. He really addressed her that way. वो बहुत कम उसे इस तरह से पुकारा करता था. Zebun. But today was a special day. लेकिन आज तो एक खास दिन था. God did listen to our prayers. खुदा ने हमारी दुआएं सुन ली. Let us bow our heads to him. आओ उसके आगे हम सजदा रेज हो जाएं. They were still lost in their newly acquired happiness. वो अभी भी अपनी नई हासिल होने वाली खुशियों में डूबे थे. When suddenly once again, फिर अचानक एक बार फिर they heard a knock, उन्होंने दस्तक सुनी. Before any of his children could rush, इससे पहले कि कोई बच्चा भी भाग कर जाता, and open the door, दरवाज़ा खोलता, मौलवी अबुल shouted, मौलवी अबुल वहीं से चिल्लाया, wait, let me see, रुको मुझे देखने दो. He went to the door, दरवाजे पर गया, and opened it, दरवाज़ा खोला. चौधरी फतेहदाद was standing there. चौधरी फतेहदाद वहां पर ठहरा था. Wrapped in a shawl, उसने एक चादर पहनी हुई थी. चादर में लिपटा हुआ था. He warmly caught मौलवी अबुल's hands. उसने गर्म जोशी से मौलवी अबुल के हाथों को थाम लिया. And embraced him, और गले से लगा लिया. Congratulations sir. मोहतरमुल मकाम, आपको मुबारक हो. At last my efforts have proved fruitful. आखिरकार मेरी कोशिशें रंग ले आईं. He said in a slow voice. उसने ऐसा सी आवाज में कहा. Yes चौधरी साहब. हाँ चौधरी साहब. I'm thankful to you and grateful to Almighty Allah. मैं आपका मशकूर हूँ और खुदाए बरतर का शुक्रगुजार हूँ. शमीम इज़ अ गुड बॉय. शमीम अच्छा लड़का है सर. प्लीज़ टेक अ डिसीजन विदाउट डिले. मोहतरमुल मकाम, शमीम अच्छा लड़का है. मेहरबानी करके बग़ैर ताख़ीर के फ़ैसला कीजिए. Who knows what may happen. किसको पता है कल क्या हो. Saying that, ये कहते हुए he brought out a cotton bag from under his shawl. वो चादर के नीचे से एक थैली निकाल के ले आया. And handed it to मौलवी अबुल, और उसने मौलवी अबुल के हवाले कर दी. This is a humble gift. ये एक छोटा सा नजराना है. Please give it to my daughter on my behalf. मेहरबानी करके मेरी तरफ से ये मेरी बेटी को दे देना. फतेहदाद ने फिर उसे एक गिफ्ट दे दिया है, एक थैली की सूरत. यहाँ पर एट द सेम टाइम खुदा का मशकूर, एट द सेम टाइम फतेहदाद की कोशिश और फतेहदाद का मशकूर. दुनियावी हेल्प और इल्हामी इबादत, ये चीज़ें आपको 10 साल के बाद समझ आएंगी. आपका ब्रेन इतना नहीं कि इस स्टोरी के पेचोखम को जान सके. इस स्टोरी में बहुत कुछ है, सब कुछ है इसके अंदर. प्लीज gratified and almost dazed, gratified, एहसान मंद और तकरीबन हैरान. मौलवी अबुल went back to his wife. मौलवी अबुल अपनी बेगम के पास गया. with a thumping heart, धड़कते दिल के साथ. he opened the bag.
उसने उस थैली को खोला, टाइड नीटली, जो बंधी हुई थी, इन अ लार्ज सिल्कन हैंड करचीफ, जो एक बड़ी रेशमी रुमाल में बंधी हुई थी, वर अ पेयर ऑफ गोल्ड पेंडेंट्स, एक जोड़ा था झुमकों का। पेंडेंट सेट, झुमकों के सेट का एक जोड़ा था, विद लार्ज शाइनिंग स्टोन्स, जिसके अंदर बड़े बड़े चमकदार पत्थर लगे थे, एंड रैप्ड इन 100 रुपी नोट, और ये झुमके लिपटे हुए थे 100 रुपए के नोट में। A few days later, चंद दिन बाद, द प्री मैरिज सेलिब्रेशंस, शादी से पहले की तकरीबात, बिगन, शुरू हो गई। मेहरुन्निसा was put in seclusion, मेहरुन्निसा को तन्हाई में डाल दिया गया, तन्हाई में बिठा दिया गया, इन अ सेपरेट रूम, अलग कमरे में, टिल द ऑस्पिशियस डे, उस मुबारक दिन तक। हर हैंड्स एंड फीट वर कवर्ड विद हिना, उसके हाथ और पांव मेहंदी से भरे हुए थे, अटे हुए थे। द गे सॉन्ग्स दैट यूजुअली अकम्पनी वेडिंग सेरेमनीज, खुशी के गीत जो अक्सर शादी की तकरीबात पर गाए जाते हैं, अकम्पनी गाए जाते हैं, वर नॉट संग फॉर, यहाँ नहीं गाए गए थे। आफ्टर ऑल दिस वॉज मौलवी अबुल बरकत रेजिडेंस, ये मौलवी अबुल बरकत का घर था। म्यूजिक ऑफ एनी काइंड कुड नॉट बी अलाउड, किसी किस्म की म्यूजिक की यहाँ पर इजाज़त नहीं थी। इन हिज हाउस, उसके घर में। सो द विलेज गर्ल सिंपली सैट इन सर्कल राउंड द शाय ब्राइड, तो गांव की लड़कियां सादगी से इस शर्मीली दुल्हन के गिर्द बैठ गईं, एंड फॉर सेवरल नाइट्स सैंग, और कई रातों तक गाती रहीं। क्या? सॉन्ग्स ऑफ लव, मोहब्बत के गीत, एंड फ्रेंडशिप, दोस्ती के गीत, फ्लावर्स, फूलों के गीत, एंड द फ्रेगरेंस, फूलों की खुशबू के गीत, एंड रोमांटिक रेनी सीजन्स, और रोमानवी बरसात के मौसम के गीत, विच हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, और बरसात की तो ख़ास अहमियत होती है, फॉर यंग मैन, नौजवानों के लिए, एंड वेमेन, नौजवान औरतों के लिए, इन रूरल पंजाब, देहाती पंजाब में, दही पंजाब में बरसात की मौसम की तो ख़ास अहमियत होती है। नौशी गिलानी याद आ गई है, आप भी बोर हो गए होंगे। बरसात रुतें आए तो क्या क्या नहीं करती, महताब रुतें आए तो क्या क्या नहीं करती, इस उम्र में तो लड़कियां सोया नहीं करती, घर के आंगन में घने पेड़ के नीचे तेरी यादें, घर के आंगन में घने पेड़ के नीचे तेरी यादें, मेला सा लगा देती हैं अच्छा नहीं करती, महताब रुतें आए तो क्या क्या नहीं करती। They also sang sweet songs of the excitement of union, उन्होंने मधुर गीत गाए मिलाप के जोश के, एक्साइटमेंट ऑफ यूनियन, मिलाप के जोश के उन्होंने मधुर गीत गाए। एंड द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, उन्होंने जुदाई की अजियत के गीत गाए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, नो बॉडी कोड रिस्ट्रेन, कोई भी ना रोक सका, रिस्ट्रेन रोकना, शमीम अहमद को, फ्रॉम सेलिब्रेटिंग, मनाने में, हिज मैरिज, अपनी शादी की खुशियां मनाने से कोई भी ना रोक सका शमीम अहमद को, एनी वे ही डिजायर्ड, जिस तरह वो चाहता था।
दूसरी तरफ शमीम अहमद जिस तरह अपनी शादी की खुशियां मनाना चाहता था वैसे मनाने में उसे कोई भी ना रोक सका। सो ही केम टू मैरी मेहरून अमिडस्ट फायरवर्क्स। बस वो आतिशबाजी के दरमियान में मेहरून से शादी करने आया। विद म्यूजिशियंस प्लेइंग गे ट्यून्स, और साथ उसके थे म्यूजिशियंस मौसीकार जिन्होंने खुशी के बाजे बजाए। दैट नाइट, उस रात, आफ्टर अ लॉट ऑफ विस्परिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस, ये लाइंस बहुत प्यारी हैं। और उस शाम, उस रात, घर के एक कोने में बहुत सारी सरगोशियों के बाद मैनी ट्रंक्स वर ड्रैग्ड आउट, बहुत सारी पेटियां, बॉक्स या ट्रंक वो घसीटे गए, बाहर घसीट के लाए गए। एंड ओपन, खोले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द डोरी वाज एग्जिबिटेड, अगली सुबह जब जहेज की नुमाइश हुई इन द कोर्ट यार्ड, सहन में, द एंटायर विलेज वाज स्टन्ड, पूरा गांव हैरान था बाय व्हाट इट सा, जो उन्होंने देखा। पीपल वर नॉट इम्प्रेस्ड मच विद द कलरफुल क्लॉथ, लोग रंगीन कपड़ों से तो बिल्कुल मुतासर नहीं हुए थे। फॉर दिस वॉज नॉट अनयूजुअल, क्योंकि ये रंगीन कपड़े गैर मामूली बात नहीं थी। बट द ज्वेलरी, लेकिन वो ज्वेलरी, गहने, इट वॉज इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीन था। सम सीक्रेटली बिलीव्ड दैट, किसी ने दिली दिल में यकीन कर लिया कि मौलवी हैड अ स्पेशल एमुलेट, कि मौलवी के पास कोई ख़ास तवीज़ है, हुज चार्म, जिसके जादू से, ब्लेस्ड हिम विद सीक्रेट पावर, उसको मिली है कोई अनदेखी ताकत, टू गेट एज मच मनी, कि वो पैसा हासिल कर सकता है, एज ही डिजायर्ड, जितना वो चाहे, फ्रॉम द एंजल्स, फरिश्तों से। किसी ने दिली दिल में सोचा मौलवी अबुल के पास लाजमी कोई स्पेशल तावीज़ है जिसके जादू से वो ऐसी ताकत हासिल कर चुका है कि वो फरिश्तों से जब चाहे जितना चाहे पैसा ले सकता है। Now the paragraph is important one. In the crowd there was also a loud-mouthed old hag. मजमे में एक मुंह फट बुढ़िया भी थी, बदसूरत बुढ़िया, हैग, बदसूरत बुढ़िया, who seemed to have other views, लगता था उसके ख्यालात कुछ और हैं। And a loud whisper, लंबी सरगोशी में, she pointed out, उसने कहा, लंबी सरगोशी में, ऊंची सरगोशी में उसने कहा, that several suits in the dowry, इस जहेज में जो बहुत सारे सूट हैं, had once belonged to a woman, वो एक बार एक ऐसी औरत के थे, who had died young, जो नौजवान मर गई थी। बूढ़ी औरत का शोशा देखें, कहते ये कपड़े तो हाँ आसिया के हैं। वो आसिया को नहीं जानते, आसिया जो नौजवान ही मर गई थी उसके हैं ये कपड़े सारे। There were others which had been part of ज़ेबुन's dowry, कुछ और चीजें भी तो थीं जो ज़ेबुन की जहेज में थे। There were others, कुछ चीजें और थी, which had been part of ज़ेबुन's dowry, जो कि उसकी बीवी की जहेज की थी। यानी कि ज़ाहिर बात है, माएँ अपनी बेटियों को फिर अपने हिस्से का जेवर भी दे देती हैं जो उनके पास होता है। इवन द ब्रेसलेट्स, यहाँ तक कि कंगन, एंड द गोल्ड नोज रिंग, नाक में पहने वाली नथली, नोज रिंग और हर्ज, ये भी उसके थे। ये बुढ़िया कह रही है, ये भी उसी मरने वाली औरत के थे। शी एडेड विद कन्विक्शन, उसने बात में इजाफा किया इल्ज़ाम लगाते हुए, कन्विक्शन इल्ज़ाम लगाते हुए। बट द गोल्ड पेंडेंट्स, लेकिन ये झुमके, शी रेज्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें ऊपर उठा दी, लुक टुवर्ड्स द हेवन, और बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा।
एज इफ दे वर अ गिफ्ट फ्रॉम देयर, जैसे ये झुमके तो आसमान से तोहफे के तौर पर उतरे हों। बूढ़ी औरत इल्ज़ाम लगा रही है कि ये कपड़े, ये ज्वेलरी, नोज़ पिन, ये सब चीज़ें, ब्रेसलेट, ये सब चीज़ें ये एक जवानी में मर जाने वाली औरत के हैं, जो कि मौलवी अव्वल किसी तरह से हथिया के ले आया होगा और ये अब बेटी को दे रहा है। इस तरह औरतें करती हैं देहातों में। आफ्टर द सरमनीज वर ओवर, जब सारी तकरीबात ख़त्म हो गई, महरन वॉज मेड टू सिट इन आ पैलनखैन, फैलनखैन, और महरन को पालकी में बिठा दिया गया। फालखैन, फालखैन, फालकी, पालकी में बिठा दिया गया। ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, खूबसूरत सजाई गई थी। इट वॉज कवर्ड विद अ लार्ज सिल्कन क्लॉथ, और सो दैट द ब्राइड, और ये पालकी सारी रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी ताकि ब्राइड कुड गो टू द ब्राइड ग्रूम्स हाउस, के दुल्हन दूल्हे के घर पहुंच जाए इन स्टिक पर्दा, सख्त पर्दे में। एज टू स्टर्डी विलेजर्स, दो तनुमंद सेहतमंद देहातियों ने कैरिड इट अवे, उठाकर ले गए इस पालकी को। मौलवी अबुल वॉकड अ फ्यू स्टेप्स विद इट, मौलवी अबुल चंद कदम आगे बढ़ा। ही मस्ट हैव क्राइड साइलेंटली, लाजमी वो खामोशी से रोया होगा। फॉर हिज आईज एंड नोज वर रेड, क्योंकि उसकी आंखें और नाक सुर्ख थे। एंड ही लुक्ड पेल, वो पीला नजर आ रहा था, फीका नजर आ रहा था। एट द सेम टाइम ही लुक्ड एट पीस, और उसी लम्हे वो पुरअमन भी नजर आ रहा था। सुकून दिल उसे मिला था कि उसकी बेटी की शादी हो गई। शादी क्यों चाहते हैं? हो जाए जल्दी से। शादी होगी तो रोटी कम ज़रूरत पड़ेगी, लिबास कम ज़रूरत पड़ेगा। आए आप गरीब हो जाएं एक बार तो बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाए, खुदा ना करे। एज ही वेंट बैक टू हिज हाउस, और जैसे ही वो अपने घर वापस गया, ज़ेबुन्निसा सडनली अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द डोर। ज़ेबुन्निसा, उसकी बीवी, एकदम से दरवाजे के पीछे से नमोदार हुई। शी हेल्ड हिज हैंड, उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, और फूट फूट रोने लगी। लुक एट दिस हाउस, इस घर को देखो तो सही। शी सैड, उसने कहा, सोबिंग, सिसकियां लेते हुए। विदाउट महरन डजंट इट लुक लाइक अ ग्रेवयार्ड, महरन के बगैर क्या ये घर कब्रिस्तान नजर नहीं आता? मौलवी अबुल स्माइल्ड, मौलवी अबुल मुस्कुराया। एंड कंसाउल्ड हर, और तसल्ली दी। डोंट बी सिली, अहमक मत बनो ज़ेबुन। हैज महरन टेकन ज़ब्दा आल्सो विद हर, क्या महरन ज़ब्दा को भी साथ ले गई है? ज़ब्दा तो अभी घर में है। व्हाट अबाउट शमसन, उससे छोटी शमसन हमारे पास है। सडनली ही रिमेंबर्ड समथिंग, अचानक उसे कोई चीज याद आ गई। आरिफ्स मदर, वेयर इज ज़ब्दा, आरिफ की माँ ज़ब्दा कहाँ है? ही आस्क्ड इन अ विस्पर, उसने सरगोशी की, ज़ब्दा कहाँ है? इनसाइड, अंदर है, क्राइंग, रो रही है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। क्यों रो रही है ज़ब्दा? कि उसकी सिस्टर की शादी होगी तो जुदाई हो गई सिस्टर से। हाँ, कतील शफाई ने कहा था, ये मातम कदे भी अजब शय होते हैं कतील। ये मातम कदे, इमाम बारगाह जहाँ मातम होता है, अहले तशी मातम करते हैं। ये मातम कदे भी अजब शय होते हैं कतील, कतील। ये मातम कदे भी अजब शय होते हैं कतील। लोग अपने गमों को रोते हैं लेके किसी का नाम, अपने गमों को रोते हैं लेके किसी का नाम। ज़ब्दा किसी का नाम लेकर अपने गमों को रो रही है कि उसकी शादी कब होगी। इनसाइड क्राइंग शी रिप्लाइड, ज़ब्दा
जब्दा मौलवी अबुल कॉल्ड हर, मौलवी अब्दुल ने उसे, अबुल ने पुकारा। A few minutes later जब्दा came out of the room, थोड़ी देर के बाद जब्दा कमरे से बाहर आई। She looked sad, वो उदास नजर आ रही थी। There were large dark patches of tears, आंसुओं के बड़े बड़े धब्बे थे काले रंग के। On her new pink head glass, उसके नए गुलाबी दुपट्टे पर, गुलाबी दुपट्टा जवानी को शो करता है। ब्लैक पैचेस ये दिल के दाग को शो करता है। द मौलवी सेड टू हिज वाइफ, मौलवी ने अपनी बीवी से कहा, आरिफ्स मदर, आरिफ की माँ, हैव यू नोटिस्ड, आरिफ उसका बेटा है ना, उसी के नाम से पुकारता है। हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने महसूस किया है? ही विस्पर्ड, उसने सरगोशी की। This जब्दा of ours has suddenly matured, ये जब्दा हमारी तो एकदम से बड़ी हो गई। There was silence for a while, थोड़ी देर के लिए खामोशी रही। Then मौलवी अबुल said, फिर मौलवी अबुल ने कहा, Perhaps to reassure himself, शायद अपने आप को ही यकीन दिलाने के लिए उसने कहा, more than his wife, अपनी बीवी से ज्यादा। दोबारा जब कहा तो बीवी से ज्यादा वो अपने आप को यकीन दिला रहा था। डोंट वरी, परेशान मत हो, गॉड ऑलमाइटी इज काइंड, खुदा बड़ा मेहरबान है, एंड बेनिवोलेंट, और वो नवाजने वाला है। इट्स अ सिन टू लूज फेथ, यकीन का दामन छोड़ना गुनाह है। ये बात उसने अपनी वाइफ से कही, दर हकीकत वो अपने आप से कह रहा था। Oblivious of his surroundings, इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर, मौलवी अबुल्स माइंड वॉज रेसिंग एल्सवेयर, मौलवी अबुल का दिमाग किसी और तरफ सोच रहा था। अपनी अगली बेटी की शादी के बारे में, उसकी मैच्योरिटी के बारे में, उसकी जवानी के बारे में, उसकी शादी ना होने के दुख के बारे में। उसकी बहन की शादी हो गई और उस शादीशुदा जिंदगी का मज़ा और उसे वो नहीं मिला, आउट ऑफ जेलसी। ओके, एज एफ इन अ ट्रांस, जैसे वो ट्रांस मदहोशी में हो। ही कॉल्ड शमसन, उसे शमसन को बुलाया स्लोली, शमसन, ऐस्ता से। हिज थर्ड डॉटर केम फॉरवर्ड, उसकी तीसरी बेटी सामने आई। एंड बिगैन वॉकिंग टूवर्ड्स देम, और वो उनकी तरफ चलने लगी, दोनों मियाँ बीवी की तरफ आने लगी। A few months after Mehran's marriage, मेहरन की शादी के कुछ माह बाद, a primary school for girls opened in the village, गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल खुल गया। Important lines. All these years, इन तमाम सालों में, मौलवी अबुल had two main sources of inspiration. मौलवी अबुल के दो फैज़ रहमत के ज़रिए रहे। इन विच ही हैड इम्प्लिसिट फेथ, जिसके ऊपर उसका कामिल ईमान था। कौन से दो सोर्स थे, कौन से दो ज़रिए थे? द फर्स्ट वन वाज ऑलमाइटी अल्लाह, पहला फिर वो खुदाए बरतर ही था। एंड आफ्टर हिम, और उसके बाद चौधरी फतेहदाद। इट वाज सर्टेनली अल्लाह's बेनिवोलेंस, ये यकीनन खुदा की मेहरबानी थी। That sinners like मौलवी अबुल and ज़ेबुन्निसा were still alive, कि मौलवी अबुल और ज़ेबुन्निसा जैसे गुनहगार अभी भी जिंदा थे। ये मुझे लगता है आयरनी है, ये तंजिया फिक्रा है। ये दोनों तो बहुत नेक हैं, तो उसने कहा कि ये अल्लाह की मेहरबानी है कि मौलवी अबुल और ज़ेबुन्निसा जैसे लोग, गुनहगार लोग अभी भी जिंदा हैं। ये तो बहुत नेक लोग थे बाकी लोगों की निस्बत, ये तो बहुत खुशहाल होने चाहिए थे। एंड दैट ऑल देयर चिल्ड्रन वर लिविंग, और उनके तमाम बच्चे जिंदा थे। एंड मेहरन हैड बीन मैरिड विद सच स्प्लेंडर, और मेहरन की शादी भी बड़े शान व शौकत से हो गई थी। शान व शौकत से हुई थी, वो तो भीख मांग मांग कर हुई थी। बड़े राइटर ने बड़ी बात करनी होती है,
और सोचने वालों के लिए कुछ लिखा होता है उन्होंने, जिन्हें सोचना नहीं होता उनके लिए सब कुछ सिंपल होता है। देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस नोट्स में है, 10 क्वेश्चंस का एक आंसर बना दिया गया है। 5 क्वेश्चंस करेंगे तो समझें आपने 50 क्वेश्चंस कर लिए। वहीं बोर्ड में आते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। 1500 में नोट्स हैं। व्हाट्सएप 03334655 305। दिस इज योर होस्ट एडवोकेट MK Bhutta। नाइस।